दर्जिनी आई, दर्जिनी दर्जिनी आई, दर्जिनी। लोग हाँ हाँ दोस्तों, लोगों ने मुझे ऐसे ही बोला था जब मैं ये सीख रही थी। उन्होंने बोला था कि इतना पढ़ी लिखी हो के ये दर्जनी वाला काम क्यों करना है, क्यों सीखना है ना। तो फिर भी मैंने सीखा। तब क्या था कि दोस्तों मुझे घर में बैठ के बच्चा देखना था। बच्चा देखने वाला कोई नहीं था, छोटा बच्चा था है ना। तो मेरा जॉब छूट चुका था, मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो मन में हमेशा रहता था कि मैं अब जॉब नहीं कर पा रही है ना, और मेरा करियर में रुकावट आ गया है ना, मेरा करियर ग्रोथ नहीं हुआ बोल के दिमाग में होता रहता था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा स्किल सीख लेती हूँ तो वहाँ मेरा मन लगा रहेगा और मेरे लिए काम भी आ जाएगा है ना फ्यूचर में, और तो फोकस रहेगा तो है ना, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ऐसा बोल के मैंने ये सीखा था। और मैं सीखती रही और ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, क्योंकि कभी किया नहीं था ये सब है ना, तो बचपन से कभी नहीं किया था। तो एक ही बार बड़े होके, एकदम से बड़े होके बच्चे की माँ होके सीखना पड़ा, सीखने लगी तो टाइम लग गया सीखने में भी, लेकिन फिर भी सीख पाई। मैं थोड़ा बहुत सीख पाई, अपने लिए कुछ कर पाई है ना, कुछ कर पाई नहीं, अपने लिए थोड़ा सा लाइफ इजी कर पाई है ना। क्योंकि लाइफ में है ना, मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग कपड़े तो पहनते ही हैं, और कपड़े पहनते तो कभी वेयर एंड टियर होता ही रहता है ना। जैसे कि वेयर एंड टियर मतलब कभी कभी कपड़े फट जाते कहाँ से है ना, कभी कुछ खुला हो जाता है, कभी कुछ टाइट हो जाता है ना। और घर में भी बच्चे हैं तो उछलते है ना, भागते हैं, तो उनका भी कपड़े वपड़े फट जाता है। तो ये सब का मुझे सॉल्यूशन तब यही समझ में आया कि ये मशीन यूज़ करना सीख लेती हूँ तो सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने ये सोचा। और और क्या था कि मुझे ना यहाँ ये सारे कपड़े जब भी रेडीमेड भी बाज़ार से ख़रीदती हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें ना, या तो फिटिंग कराना पड़ता है या तो लेंथ में भी छोटा कराना पड़ता है, ये होता रहता है। और बच्चों का भी कपड़ा कभी कभार यही लेंथ कभी छोटा करना पड़ता है, कभी फट जाते तो उसको सिलना पड़ता है ना। तो वो बार बार टेलर के वहाँ जाना है ना, तो पड़ता था, क्योंकि टेलर के पास जाने से भी वो लोग उसी टाइम हाथों हाथ करके नहीं देते। एक काम को पहले लेके जाओ पैदल चलते चलते, और बोलते हैं 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, और फिर 3 दिन बाद जाने के बाद भी कभी कभार उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि वो लोग हमारा ये छोटा मोटा ये ना फिटिंग वाला, वो स्टिचिंग वाला, या तो फिर ये रफ वाला काम करके नहीं देते हैं वो है ना। फिर जाओ ऐसा होता है। मुझे ना वो बात बहुत इरिटेटिंग सा लगता था, बार बार जाओ आना आओ। मैंने सोचा एक मशीन ले लेती हूँ घर में और थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ तो मेरा सारा काम बन जाएगा। तो ये था। और उसके बाद ये सीखने गई मैं, और मैं ये इससे मैं अपना मेजरमेंट कर लेती हूँ है ना, और इससे मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ड्रेसेस स्टिच करना सीख लिया। वो छोटा मोटा फटा हुआ तो सिलते ही हूँ है ना, लेंथ वेंथ घटाती हूँ, अपना फिटिंग विटिंग करा लेती हूँ है ना। जब भी मार्केट से कुछ खरीद के लेके आती हूँ तो परफेक्ट वो फिट नहीं आता, कोई ज़्यादा खुला होता है, कोई ज़्यादा टाइट होता है ना, और कोई कोई का लेंथ लंबा होता है, तो उनको मैं घर में आके अच्छे से फिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना मेजरमेंट पता है। तो अपना सारा फिटिंग करके अपना कपड़े एकदम परफेक्ट फिट करा के पहन लेती हूँ। और उतना ही नहीं, मैं अपने लिए सलवार सूट वगैरह है ना, प्लाजो कुर्ता वगैरह भी अपने लिए रेडी कर लेती हूँ। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है ना, मेरे लिए अच्छा काम लगता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मार्केट घूमते चलो तो कोई कोई कपड़े तो पसंद आ जाता है, उसका डिज़ाइन भी, उसका कलर भी है ना, और
रेडी टू वेयर भी होता है, उसको थोड़ा सा घर में आके इधर उधर कपड़े फिटिंग विटिंग करना पड़ता है, फिर वो रेडी टू वेयर हो जाता है। लेकिन कोई कोई कपड़े होते हैं ना, मार्केट में चलते समय ये फैब्रिक वगैरह पसंद आ जाता है ना, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका डिज़ाइन, इसका प्रिंट वगैरह पसंद आ जाता है ना, तो उसको अगर घर में लेके खुद से डिज़ाइन डाल के रेडी कर लो तो और वो और भी खूबसूरत बन जाता है ना। और फैब्रिक भी अपना मन पसंद का होता है ना, तो सही रहता है। तो मैं ये भी कर लेती हूँ अपने लिए। तो दोस्तों आज भी मैं इसको स्टिच करने जा रही हूँ, लेकिन इसको सबसे पहले मुझे इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो ये दोनों हैं, ये लोअर के लिए है ना, इसको मैं स्ट्रेट फिट प्लाजो स्टिच करूँगी और इसको मैं सिंपल कुर्ता बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये डेली वेयर के लिए चाहिए ना, घर में इधर उधर करने के लिए। तो इसको मैं सिंपल से स्टिच करूँगी, या तो कैसे करूँगी वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अपने लिए जो रेडी करा हुआ है कुछ एक दो है ना कुर्ता या तो डिज़ाइन, उन्हें को तो मैंने बहुत बना लिया अपने लिए, लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं मेरे पास अभी जो है मैंने अभी ये पहन रखा है, इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, है ना। मैंने इतना सिंपल मतलब इतना हल्का फुल्का डिज़ाइन डाल के अपने लिए क्या तैयार किया था, है ना। तो मुझे कैसा लगा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने हाई लो कॉन्सेप्ट में बनाया था। ये आगे से हाई लेंथ थोड़ा सा छोटा है और पीछे से लॉन्ग है ना। अभी ना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये पीछे से लॉन्ग है और आगे से थोड़ा सा शॉर्ट है। तो ये ए लाइन में हाई लो कॉन्सेप्ट का मैंने कुर्ती बनाया था। ये एक प्लेन फैब्रिक था, मैंने रनिंग फैब्रिक लेके आई थी मैं, है ना। तो इसको मैंने यहाँ पफ डिजाइन दिया है ना स्लीव्स में, और इसका फ्रंट में मैंने ये सारा डिजाइन डाला है। ये फैब्रिक मैं वही सस्ता मार्केट से लेके आई थी, वहाँ रनिंग फैब्रिक मिलता है। तो ये पूरा प्लेन है, ब्लैक प्लेन था, तो मैंने सोचा वहाँ से लेके आके ट्राई कर लेती हूँ, है ना, एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। तो ये प्लेन को मैंने ऐसे डिज़ाइन दे दिया। ये लेस वहाँ से ख़रीद के लेके आई थी, ये लेस है ना, और यहाँ लेस का डिज़ाइन दे दिया। और ये बीच में जो है एम्ब्रॉयडरी, ये मैंने मल्टी कलर्स का जो धागा होता है ना, कपड़े सिलने वाला धागा, वो मल्टी कलर यूज़ करके इनको मैंने क्रॉस स्टिचिंग करके इसको मैंने डिज़ाइन दे दिया था। तो ये ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। तो ये मैंने अपने लिए रेडी किया। तो ऐसा है दोस्तों, और इसको मैंने यहाँ पहले राउंड देके, राउंड नेक में हल्का वी देके ऐसा बनाया, थोड़ा सा डिज़ाइन में डिज़ाइन नेक का डिज़ाइन में डीपनेस नहीं है, मुझे डीप नेक अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़्यादातर लाइट डेप्थ ही रखती हूँ, है ना, ज़्यादा गहरा नहीं देती हूँ, तो मुझे पहनने में कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने ये वही मल्टी कलर वो धागा यूज़ करके, है ना, डिज़ाइन दे दिया इसको यहाँ, है ना, और यहाँ पफ का डिज़ाइन दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बना के समर में पहन लिया। तो मैं ये घर में पहनती रहती थी इधर उधर काम करते समय। तो अपने लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन बना लिया। मुझे तो सुंदर लगा, बाकी लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, है ना, अपना काम तो सबको अच्छा ही लगता है ना। तो मैं
तो अपने ही काम को अच्छा मानती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह बना लिया था मैंने, है ना। तो अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दोस्तों ये है सेकंड आर्टिकल। ऐसा तो मैंने कई सारा बनाया अपने लिए और बड़ा खुशी खुशी से पहन भी लिया, लेकिन आज मैं ये दोनों आर्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। ये भी दोस्तों ये गर्म कपड़ा है, मतलब ये विंटर में पहनने वाला फैब्रिक है। ये कैसा मिल रहा था कि ये भी रनिंग में मिल रहा था। तो ये जो प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड फैब्रिक अपर के लिए था, कुर्ता बनाओ जो भी बनाओ, और जो ये प्लेन था ये लोअर के लिए था, है ना। लेकिन मैंने क्या किया कि वो रनिंग में मिल रहा था तो मैंने लोअर के लिए वैसे 2 मीटर लगता है ना, तो मैंने 3 मीटर लिया, और अपर के लिए मैंने 2 मीटर ही लिया। और लेने के बाद घर में मैंने इसको ए लाइन में इसको डिज़ाइन किया फ्रॉक स्टाइल में, और फ्रंट के लिए मैंने ये डिज़ाइन दे दिया। ये डिज़ाइन में मैंने जो लोअर के लिए फैब्रिक था उसको मैंने ऐसे फ्रंट के लिए ऐसे डिज़ाइन दे दिया। यहाँ ये इतना सारा नापा, यहाँ से यहाँ तक कितना इंच है, और उसके बाद यहाँ जॉइंट कर दिया, और उसके बाद यहाँ बिल्कुल सेंटर में फ्रॉम नेक टू बॉटम, है ना, इसका जितना भी लेंथ है वहाँ तक मैंने ये फिर से ये फैब्रिक का एक लंबा सा पट्टी लेके स्टिच कर दिया था। ऐसा डिज़ाइन बन गया दोस्तों, देखिए। और मैंने दोनों तरफ पॉकेट भी डाल दिया। तो घर में ना कभी कभार मोबाइल रखना पड़ता है काम करते समय, है ना, पॉकेट में कभी कुछ सामान रखना पड़ता है ना, कभी खाने की चीज़ रखना पड़ता है, कभी पैसे रखना पड़ता है ना, नीचे दुकान जाओ तो पैसे भी रख के जाना पड़ता है ना, तो इसलिए पॉकेट डाल दिया। और पीछे में मैंने वही फैब्रिक का पीछे में ए लाइन करके बना लिया दोस्तों। तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगा। और इसका यहाँ मैंने राउंड नेक दे दिया। आप लोगों को बताया मैंने कि मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती हूँ, तो मुझे राउंड नेक घर में काम करते समय कभी झुकना पड़ता, कभी उठना पड़ता ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये राउंड नेक दे दिया हाई में, तो ये अच्छा लगा मुझे। और इसका लोअर ये इसमें भी है ब्लू कलर में भी, और मेरे पास दूसरा रेड कलर का प्लाजो पैंट भी था, इसका भी इस तरह ही सिलाया है स्ट्रेट प्लाजो में साइड कट दे के, तो ये इसके साथ भी मैच हो रहा है, तो मैंने अभी इसके साथ पेयर अप कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से फैशन का है ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। तो दोस्तों इस तरह है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। अभी तो मैं दूसरा वाला स्टिच करने जा रही हूँ, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, है ना, कैसा डिज़ाइन डालूँगी और कैसा बनाऊँगी, मेजरमेंट करके कटिंग सब दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी मैंने इस डिज़ाइन के बारे में बताया, है ना, अपने पुराना काम के बारे में बताया। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ड्रेसिंग सेंस मतलब तो आप लोग बताइएगा मैंने कैसा डिज़ाइन किया अपने लिए, है ना। वरना को तो ये सिंपल है अपने लिए डेली वेयर के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी डाल के अपने मन को खुश करने के लिए, कंफर्टेबल, वार्म और सुंदर बनाने के लिए अपने लिए मैंने ये किया। और ये मैंने स्किल सीखा तो मैं खुश हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जिसको घर में ठीक करना पड़ता है अभी, तो मैं घर में ठीक कर देती हूँ, नहीं तो बाहर जाना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। बड़ा बड़ा शहर में बड़ी बड़ी बातें होती है दोस्तों, इसलिए हर चीज़ महंगे है। तो स्मार्ट वाइफ बन के अपना पैसा बचाने का थोड़ा सा मैंने तरकीब लगाया। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।